जी, बिहार पैरामेडिकल कॉलेज पटना से बात कर रही हूँ। बताइए। कौन से पैरामेडिकल कॉलेज? बिहार पैरामेडिकल कॉलेज पटना, न्यू जगनपुरा। जी, तो आपके कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फी कितना है? बीएससी नर्सिंग में टोटल 7 लाख। कितना? 7 लाख। 5 लाख? 7 लाख, 7 लाख। 7 लाख। और इसमें क्रेडिट कार्ड भी है? हाँ, क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अंडर 25 एज जो है इन्हीं को मिलेगा क्रेडिट कार्ड। जी। और इसमें मान लीजिए अगर हॉस्टल फी इसमें इंक्लूड है कि अलग से है? अलग से। अलग से है। हाँ, 5,5500 समथिंग मिलेगा। लॉजिंग फूडिंग ऐड होगा। हाँ, इसमें सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम का होता है उसका पैसा लगता है, तो उसका किस तरह है? क्या? सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होता है? सेमेस्टर वाइज नहीं, इसमें ईयरली होगा। ईयरली होता है। तो ईयरली में कितना होता है? एक? लगभग मान के चलिए। अच्छा, 1 होता है तो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, जो डिमांड करती है यूनिवर्सिटी वो पे करना पड़ता है। तो उसमें कितना पैसा लगता हेलो। है? जो एग्जाम का अलग से पैसा लगता है कि इसी में इंक्लूड है? एग्जामिनेशन आपका यहीं पटना में ही होगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर जो एग्जाम होता है सेमेस्टर वाइज, जो मतलब ईयरली हो रहा था, ईयरली ठीक है, तो उसमें एग्जाम का पैसा कितना लगता है? एग्जाम जब होगा तब ना। हाँ, जब होगा। हाँ, तो वो यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, वही बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। 1,000-1,500 के समथिंग में लगेगा। अच्छा, हाँ। हम्म। और इसका फी हर हर मतलब साल बढ़ता है कि इतना ही रहता है? फी बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, अभी अभी तो 7 लाख बता रहे हैं, पिछले साल कितना था? पिछले साल मतलब पिछले साल इसका बीएससी नर्सिंग का फी कितना था? पिछले साल का अभी हम नहीं कुछ कह सकते, उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अभी आप आगे जब आपका ये मान लीजिए इस बार नहीं लेते हैं, 25 वाला में लेते हैं, अभी तो 7 लग रहा है। हो सकता है और फी लगे, बढ़ के आपका 7.5 भी लग सकता है। अभी तो आपको ये मिल जाएगा। जी। अभी 24 वाला बैच मिलेगा आपको। 24 वाले में आपका 7 ही लग रहा है, 25 वाले में हो सकता है फी बढ़े और। जी। हाँ, इसका भी इस कॉलेज का हॉस्पिटल है कि नहीं? हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है। कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल नहीं है, कम 17-18 जगह टाई अप है। अच्छा। अब एक हॉस्पिटल में सारे कैंडिडेट को नहीं भेजा जा सकता है ना। जी तो जी। इसीलिए अब कई सारे हॉस्पिटल्स में टाई अप है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जिसका जहाँ डिमांड, जहाँ वर्क। जी, सही बात है। जी। चलिए ठीक है तो। क्या बोल रहे हैं? ठीक है तो। सोच के बताइए। सोच के बताइए। इंक्वायरी तो कर रहा है, इतना सारा कॉलेज में इंक्वायरी कर लिए। जो मुझे अच्छा लगेगा उसमें करेंगे। ओके। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बेतिया जिला से बात कर रहे हैं, पश्चिमी चंपारण। नाम क्या हुआ आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार। नहीं ना, हेलो। हाँ। और हॉस्टल का कितना बताया? हॉस्टल का अलग से नहीं है फी? हॉस्टल में 5,000 या 5500 से समथिंग में जाएगा लॉजिंग फूडिंग है। कितना? हॉस्टल में 5,000 से 5500 के समथिंग में लगेगा लॉजिंग फूडिंग ऐड। अच्छा, 5,000 पर मंथ लगेगा। हाँ? हॉस्टल का कितना लगेगा? उसमें इंक्लूड है, स्टेशन फी में इंक्लूड है कि अलग से हॉस्टल का फी है? लॉजिंग फूडिंग ऐड तो बता रहे हैं 5,000-5,500 के समथिंग में लगता है। डबल बेड, सिंगल बेड इस तरीके से लगता है, ठीक है। 5,000 या 5,500 लगता है, तो उसमें 3 टाइम का खाना इंक्लूड लॉजिंग फूडिंग ऐड रहता है। जी हाँ, मतलब इसका अलग से नहीं? अलग से लगेगा। लॉज वगैरह लेकर रहेगा तो कम ही खर्च जाएगा। चलिए ठीक हम है। लोग सेम डे में, जब आप एडमिशन लेंगे, सेम डे में हम लोग आपको ये सब प्रोवाइड करवा देंगे। क्या? हॉस्टल है, रूम है, या जो भी आप लेना चाह रहे हैं, सेम डे में हम लोग अरेंज करवा देंगे। अच्छा, चलिए ठीक है तो। हेलो।
ठीक है हाँ, मैं सोच के थोड़ा बताइए इस नंबर पे। ओके ओके, ये आपका नंबर है कि? कॉलेज का ही नंबर है, इससे मेरे से बात होगी। अच्छा ओके ओके, ठीक जी। है ओके।